की बास, दादुर रस जाने नहीं, रहती फूल के पास। अली कहते हैं भंवरा को, जब फूल खिलता है कोई तो उन भंवराओं को कोई पीले चावल नहीं भेजे जाते हैं, कोई निमंत्रण नहीं देता है, और उस फूल की महक से टोली की टोली चली आती है और वो आनंद लेते हैं, रसपान करते हैं। और दादुर कहते हैं मेढकी को, वो वहीं फूलों की जड़ में, पेड़ की जड़ में, कमल की जड़ में ही बैठी रहती है, और उसको ये पता ही नहीं रहता है कि फूल कब खिला और कब अपनी खुशबू छोड़ करके चला गया। ये भौरा का उदाहरण है। जंगल में जब दीप शिखा मुस्काती है, जंगल में जब दीप शिखा मुस्काती है और भंवर पतंगाओं की भीड़ मचलती आती है, जब नेक थोड़ा सा कहीं प्रकाश हो तो पतंगाओं की भीड़ कहे भैया बल्ब बंद करो, बल्ब ये बंद करो, बंद करो, बंद करो, एकदम वो गिर पड़ते हैं। उनको अपनी जान की कोई चिंता नहीं रहती है, वो एकदम उस पर हावी हो जाते हैं। ऐसे ही जो जिज्ञासु लोग होते हैं, जो श्रोता लोग होते हैं, और श्रोता बहुत कम होते हैं, भीड़ तो बहुत होती है लेकिन सुनने वाले सच्चे अर्थों में बहुत कम होते हैं। लेकिन जो सुनने वाले होते हैं और जहां उनको कहीं थोड़ी सी महक लगती है तो हजारों कामों को छोड़ करके और चले आते हैं। काफी कितनी बहन है, भाई हैं, कभी भीड़ भड़क्का में आई और कंठी ले गए, भैया ले गए कंठी, फिर आए 2-3 साल पीछे, कहे बाबा हम पहचाने अगर नहीं, अब तुम भीड़ भड़के में आए, कंठी ले गए, फिर वो मुलाकात नहीं भाई, अरे बाबा आपने पहचाने ना हो, जब वो कंठी लेता होगा तुम पहचाने। अरे भैया पहचान बड़ी देर में बनती है? अपनी पहचान बनाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए दिल में कभी ऐसा कोई भाई बहन नहीं लाए। संत महात्माओं की बड़ी पारक दृष्टि होती है। वास्तव में जो जिज्ञासु होते हैं उनको कोई काम नहीं रोक पाता है। जाने कहां से थोड़े से लोग हैं आप, और इनमें जाने कितनी दूर दूर से लोग आए होंगे, और कुछ भाई बहन यहाँ पास में ही होंगे, तो वो पास में उनको नहीं पता है कि सत्संग चल रहा है, कि जी भैया काय क्यों आते हैं, कि जी भैया जी साधु महात्मा क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि दादुर रस जाने नहीं, रहते फूल के पास। उस मेढकी को पता नहीं लगता है, वो कमल की जड़ों में ही पड़ी रहती है, और भंवरा दूर दूर से आकर के और उस फूल की सुगंधी का आनंद लेते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, वास्तव में ये सुगंधी जिनके भीतर में पहुंच गई तो उनका जीवन एकदम सार्थक हो जाता है, और वो समझ जाते हैं भगवान कहीं पर बैठा नहीं है, भगवान तुम्हारी भावनाओं में है। और तुम्हारी भावनाओं में भी जब भगवान का उद्भव होगा, जब तुम्हारे अंदर में विवेक होगा, और विवेक नहीं होगा तो भगवान भी कोई अगर आ जाए तब भी तुम उसको पहचान नहीं पाओगे, तब भी तुम वैसा ही समझ करके। बताते हैं कोई एक बहन मंदिर में जाती पूजा करने के लिए, और बहुत पूजा करती थी, पूजा करती खूब, लेकिन बिना विवेक के पूजा भी, जब विवेक होता है नहीं
तो जहाँ विवेक होता है और विवेक के साथ में फिर जो तुम कुछ करते हो वो पूजा होती है। और अगर विवेक नहीं है तो तुम किसी मंदिर में जाकर के किसी मूर्ति पर पानी डाल आओ, या तुम बढ़िया मेवा मिष्ठानों का भोग लगाया हो, या तुम भूखे प्यासे मर ले हो, फिर भी वो पूजा नहीं है। ये बड़े ध्यान से सुनना। कबीर साहब जी ने तो कहा है, जो कुछ करूं सो पूजा। जो मैं कुछ करता हूं वो पूजा है। जहां जहां मैं जाता हूं वो परिक्रमा है। और जब बैठ करके मैं प्रणाम करता हूं तो वो दंडवत है मेरा, क्योंकि मैं अपने अंदर में कोई द्वेष भावना नहीं रहती है, कोई राग द्वेष नहीं रहता है। तो मैं जहां बैठ करके प्रार्थना करता हूं वहीं मेरी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। फिर कोई ये जरूरत नहीं है कि आप गिरिराज जी की परिक्रमा करके ही तभी तुमको भगवान मिलेगा। और अगर विवेक नहीं है तो तुम गिरिराज जी की परिक्रमा में भी तुमको धक्काओं के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। मथुरा वृंदावन में भी धक्का मुक्की के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लोग गाते गाते मिल जाएंगे, कीर्तन करते करते मिल जाएंगे, राधे राधे सीताराम सीताराम, लेकिन वहां विवेक सोया हुआ है। अगर तुम्हारा विवेक खुल जाए तो फिर तुम्हारा राम तुमसे कोई दूर थोड़ा है। तो वो बहन रोज पूजा करने के लिए जाती मंदिर में, पूजा करती रोज बड़ी श्रद्धा से। एक दिन ऐसा हुआ उसको सपना हो रहा था। तो कहानी है, सपना हो रहा तो भगवान आए गए सपने में, क्योंकि भावना जैसी होती ना है वैसा ही सपना होता है। काफी बहन भैया कहते हैं महाराज हमें तो बड़े बुरे बुरे सपने आते हैं। तो बुरे बुरे सपने इसलिए आते हैं कि तुम बुरा बुरा चिंतन भी करते हो, इसलिए जब बुरा बुरा चिंतन करते हो तो बुरे बुरे सपने आते हैं वैसे ही। क्योंकि सपना जागृत का ही एक प्रतिबिंब है, सपना कोई और नहीं है। हमें अमेरिका का सपना कभी नहीं आता है, क्योंकि वो देखा ही नहीं है। जो कभी तुमने नहीं देखा है वो सपना नहीं आएगा। इसलिए देखा हुआ, सुना हुआ, भोगा हुआ, ये 3 प्रकार के सपने होते हैं। तो बताते वो बहन सपने में देख रही, क्योंकि उसकी भावना में ये बात थी। तो भगवान कह रहे कि मैं सवेरे तेरे घर पर आऊंगा। और एकदम बाकी आंखें खुली तो बड़ी खुशी हुई कि आज तो भगवान आएंगे मेरे घर पर। उसने सवेरे ही अपने घर को खूब बढ़िया झाड़ बुहार करके और बढ़िया अच्छे पकवान बनाए, मेवा मिष्ठान बनाए बढ़िया अच्छे, आज भगवान आएंगे, बड़ी खुशी। सवेरे ही और एक बड़ो बूढ़ो डोकरा दरवाजे पर आया और उसने कहा बेटा बेटा भूख लग रही है, कछु खावे को दे दे। तो उसका तो मुंह लटक गया। मैंने अपने भगवान को पकवान बनाए तो उन्होंने जो बुड्ढा खाते मरे आओ सवेरे सवेरे। हाँ अब बताओ भगवान को बनाए हो चाहे खवाए दे हो। अरे बुड्ढे अभी मेरा भगवान आएगा, और जब भगवान आएगा और भगवान को खिला करके तब तो तुझको दे सकती हूँ। और ज्यादा भूखो मर रहे तो कहते मंतते मांग लियो मुकते घरे पड़ो काम है। तो बेचारो बुड्ढो तो लगा दो। थोड़ी देर बाद एक और बेचारा कोई मांगने के लिए आ गया, और बेचारा अपंग था, चला नहीं जा रहा था, परेशान भी था, थोड़ी सर्दी सी लग रही। आकर के कहा बहन जी कुछ खाने के लिए हो तो दे दो, बहन जी सर्दी लग रही है, कोई एक आध कपड़ा फटा पुराना पड़ा हो तो दे दो। बोले आज जाने कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, और भगवान के लिए मैंने सब कुछ तैयार किया है, मैं भगवान की प्रतीक्षा में हूँ, जा 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 गांव में से और मांग लेना। सो वो बेचारा दिलकार दिया। थोड़ी देर बाद एक 12-13 साल की कोई बच्ची आई और बेचारे मैले कुचले से कपड़ा पहने और आकर के उसके बाल वैसे ही मैले कुचले से हो रहे। और उसने कहा करके माता जी हमें भूख लग रही है,
बोले भूख लगी रही है तो जहीं ठेका है तेरा, भूख लगी रही है, आज मेरे घर पर तो भगवान आएंगे, जा जा और कहीं दूसरे घर से मांग लेना। उस लड़की को भी फटकार दिया। अब प्रतीक्षा करती रही करती रही करती रही करती रही, शाम हो गई, कोई नहीं आया। शाम हो गई तो फिर रात को बुझाई सोच में सो गई। ए भैया, मुझे तो जो लगते है दुनिया झूठी है, सब भगवान झूठो ही है? बताओ, वादा करके भगवान नहीं आयो। अरे एक साधारण आदमी कह देता है तो वो अपने फर्ज की पूर्ति करता है, और बताओ भगवान होकर के और कह करके कि मैं कल आऊंगा, और फिर भी नहीं आया। तो वो फिर सो गई। तो फिर सपने में भगवान आ गए। वह सपने में भगवान देख रहे, कहने लगी भगवान तुम आ गए? कि हाँ मैं आ गया बेटा। कि तुम बहुत बड़े झूठा आदमी हो। कि क्यों भैया? मैंने कितने बढ़िया बढ़िया मिष्ठान बना करके रखे, बढ़िया बढ़िया मिठाई बना करके रखी, बढ़िया भोजन बना करके रखा, और तुम कल बोल दिया था कि मैं कल आऊंगा, लेकिन तुम तो नहीं आए। तुम कैसे झूठा आदमी हो? तब भगवान ने कहा कि मैं आया तो सही, लेकिन तेरा विवेक सोया हुआ था। मैं पहले बुजुर्ग के रूप में आया था, दूसरे उस भिखारी के रूप में आया था, तीसरे उस कन्या के रूप में आया था, लेकिन तेरा विवेक सोया हुआ था, तेरे पास में पकड़ नहीं थी। इसलिए तुम जैसे अंधे भक्तों के लिए, अंधे भक्तों से तो मैं बहुत दूर हो जाता हूं। भगवान की परिभाषा क्या है? भूखों को तुम भोजन देना, प्यासे को नीर पिलाना जी, और दुखियों पर तुम करुणा करना, परोपकार कमाना जी। दुखियों पर तुम करुणा करना, परोपकार कमाना जी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ऐसा भगवान और परमात्मा कोई कहीं पर नहीं बैठा है जो आकर के और तुम्हारे दुख संकटों को हाल से नहीं मिट जाए। हाँ, अगर आपके अंदर में विवेक आपका जगा हुआ है, आपकी भावना पवित्र है, आपके अंदर में श्रद्धा का आपका द्वार खुला हुआ है, तो आपके भीतर से जो भगवतीय गुण हैं उनका उद्भव होगा। दया है, क्षमा है, संतोष है, और सब शास्त्र कहते हैं इस बात को। चाहे आप गीता को पूछ लो, फिर चाहे आप गौतम बुद्ध को पूछ लो। गौतम बुद्ध नाम कुछ भी दें, लेकिन वो भी कहेंगे कि भैया ये हमारी सीख है, ये हमारी शिक्षा है, ये हमारी सलाह है। आप दया, धर्म और भूखों को भोजन और दुखियों की मदद करना,